आई एम आदित्य कुमार शुक्ला फ्रॉम आदित्य फिजिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए जो है कूलॉम्स लॉ लेके आया हुआ हूँ, जो कि क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 4 चैप्टर से यहाँ पर जो है आपको हम दो चार्जेस के बीच में एक्ट करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएंगे। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये दो लाइक और अनलाइक चार्जेस के बीच में एक्ट करता है जाके, जिसके थ्रू दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इन दो चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो है हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे एक डायग्राम कंसीडर किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो, एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज है। Q1 चार्ज इधर की ओर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q2 चार्ज Q1 की ओर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ बताया गया है, वो कूलॉम्स लॉ के थ्रू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीपल ऑफ चार्जेस के। तो ये हमने जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया मल्टीपल ऑफ चार्जेस के। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर जो F है, F एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीपल ऑफ चार्जेस के। तो यहाँ पे हमने F की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जाके जो है। उसके बाद से फिर जो है उन्होंने बताया सेकंड स्टेप पे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो हमने जो है चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। तो हमने जो F है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल ले लिया जाके। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग इनकी स्टेटमेंट को कंसीडर कर लेते हैं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them। और इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड ये दो इक्वेशन मैंने बनाई है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो चार्जेस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर इक्वेशन 1/1 एंड 2 इक्वेशन, तो 2 इक्वेशन बाय 1 एंड 2 से जो है F की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मैंने जो है यहाँ से F प्रोपोर्शनैलिटी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो 1/4 पाई F साइन अलॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी। सो अब यहाँ पर 1/4 पाई F साइन अलॉट का वैल्यू हम निकाल लेंगे, जो कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है जाके जो है। और ये आपका जो है 1/4 पाई F साइन अलॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है और जिसकी वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया। और ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये दो चार्जेस के बीच में एक्ट करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इसकी SI यूनिट जो है न्यूटन फोर्स की, जो कि SI यूनिट होती है, मैंने न्यूटन यहाँ पे ले लिया जाके जो है। और ये आपका जो F साइन अलॉट है यहाँ पे, ये जो आपकी F साइन अलॉट है, F साइन अलॉट का वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमने 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर ले लिया जाके। ये 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है ये आप F साइन अलॉट की वैल्यू है, जो कि परमिटिविटी है। ये परमिटिविटी होती है फ्री इन स्पेस, परमिटिविटी है ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस के लिए ना, फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी है वो F साइन अलॉट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर।
सो गाइस हमने यहाँ से जो है दो चार्जेस के बीच में एक्ट करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है जाके। एंड इस फोर्स के थ्रू जो चार्जेस होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं, इस फोर्स के थ्रू हम लोग जो है उस मैग्नीट्यूड को कूलम्ब्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं जाके जो है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग द चार्ज लगता है जाके जो है। सो यहाँ से जो है आप लोगों को ये कूलम्ब्स लॉ समझ में आया होगा। एंड आई होप आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे जाके।